इंडिया के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त के बाद शायकीन क्रिकेट ये सवाल करते दिखाई देते हैं कि आखिर मैच पाकिस्तान के हाथों से निकला कब। लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि मुकाबला पाकिस्तान की गिरफ्त में आया ही कब था। और एक बार फिर पाकिस्तानी शायकीन यही कहते रह गए, ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। यानी कि काश वो कैच पकड़ लेता, अगर उस गेंद पर आउट दे दिया जाता, वो रिव्यू हमारे हक में आ जाता। और काश 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 इतने काश इसलिए जमा हो गए क्योंकि पाकिस्तान एड़ी चोरी का जोर लगा कर भी भारत को शिकस्त ना दे पाया। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्यों, आखिर क्यों? तो इस क्यों के पीछे बहुत कुछ है। एक कमज़ोर मिडल ऑर्डर, नाकुस फील्डिंग, फास्ट बॉलिंग, ऑलराउंडर्स की कमी, सनसनीखेज मराहिल में असाब पर काबू न रहना। दुबई में पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश बहुत कम थी क्योंकि वो सिर्फ 148 रन का हदफ दे पाया था। जिस पिच पर अफगानिस्तान ने 106 रन का हदफ 11वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया था, इसी विकेट पर यह हदफ बहुत ज़्यादा नहीं था। एक बात आपको यह बताते चले कि लो स्कोरिंग मुकाबलों में तो वैसे भी लम्हे भर की चूक मैच का फैसला तब्दील कर देती है। लेकिन पाकिस्तान ने पेट भरकर गलतियां की। शुरू में विराट कोहली का कैच छोड़ा, फिर चंद मिस फील्ड्स भी की, बल्कि सोने पर सुहागा, एक बार तो चौका भी दे दिया, फिर पूरी फ्याजी के साथ 8 वाइड समेत 12 फौजी रन भी दिए। इसके बाद भी मैच आखिरी ओवर तक गया तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैच पाकिस्तान के हाथों से निकला कब। गुज़िश्ता साल यहीं मुत्तहिदा अरब अमारात ही के मैदानों में T20 वर्ल्ड कप में ज़्यादातर मैच इन टीमों ने जीते जिन्होंने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और यही तसलसल एशिया कप में भी नजर आने का इम्कान और हम अफगानिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले में देख भी चुके हैं कि किस तरह पहले बॉलिंग करते हुए अफगानिस्तान ने श्रीलंका को सिर्फ 105 रन पे ढेर किया। तो शाहीन अफरीदी के बगैर खेलने वाली कौमी टीम आधा मुकाबला तो सिक्का उछालते ही हार गई थी। में हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि मैच के दौरान फैसला कुन मरहला आखिर कौन सा साबित हुआ। पाकिस्तान ने मैच मुकम्मल तौर पर गंवाया इन्हीं दरमियाने ओवर्स में, जहां 13वें ओवर के आगाज के बाद सिर्फ 30 गेंदों पर ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेटें तश्तरी में रख कर पेश कर दी। दर हकीकत पाकिस्तान मुकाबला यहीं हार गया था। अगर आखिर में शाहनवाज और हारिफ रऊफ कुछ बल्ले ना चलाते तो पाकिस्तान हरगिज 147 रन तक भी ना पहुँच पाता। मगर हैरत की बात देखिए कि पूरी इनिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से यही दो बैट्समैन खेले और इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान आखिरी 5 ओवर्स में 47 रन बनाने में भी कामयाब हो गया। यहाँ पर अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं तो भारत ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान को ऑल आउट किया और इसके फास्ट बॉलर को तारीख में पहली बार किसी हरीफ की तमाम 10 विकेटें मिली। और अब होना तो यहाँ पे ये चाहिए था कि जिस तरह अफगान बल्लेबाजों ने श्रीलंकन बॉलिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए थे, पाकिस्तान का भी वही हाल होता। लेकिन नसीम शाह के इब्तदाई ओवर ने ही सनसनी फैला दी। अपने पहले T20 इंटरनेशनल के पहले ही ओवर में नसीम ने पहला बोल्ड किया और फिर विराट कोहली को भी स्लिप पे कैच आउट करा देते अगर फ़खर जमा कुछ फुर्ती दिखाते हुए कैच पकड़ लेते। बहरहाल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपने कद से बढ़कर कारकर्दगी दिखाई। नसीम शाह के अलावा मोहम्मद नवाज की तारीफ ना करना भी ज्यादती होगी, जिन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसी कीमती विकेटें हासिल की। अगर हारिस रऊफ 19वें ओवर में 3 चौके ना खाते तो नवाज के पास आखिरी ओवर में दफा करने के लिए सिर्फ 7 रन ना होते। अगर यहाँ पर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो सर धड़ की बाजी लगा दी थी, ख़ास तौर पर नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, शादाब खान और शाहनवाज ने। लेकिन किस्मत पाकिस्तान के साथ नहीं थी, टॉस लेकर आखिर में दीगर अवामिल तक। इस पाक भारत मुकाबले में हमें एक अजीब मंजर भी देखने को मिला। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान, फिर हारिस रऊफ और आखिर में नसीम शाह सब क्रैम्स यानी पट्ठों में ईंधन की वजह से सख्त मुश्किल में 2-4 दिखाई दिए। यूं जिस वक्त पाकिस्तान को 200% कारकर्दगी दरकार थी, खिलाड़ी 50% फिटनेस के साथ बॉलिंग करवाते रहे और पांड्या और कोहली ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इन तमाम अवामिल की बदौलत पाकिस्तान के शायकीन के अरमानों पर ओस पड़ गई, जो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप वाली कारकर्दगी दोहराने की उम्मीद लगाए बैठे थे। बहरहाल एशिया कप अभी जारी है और पाक भारत मुकाबला दोबारा भी होगा, लेकिन यहाँ कौमी टीम को अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। आज वो खुद से कहीं मजबूत टीम के खिलाफ चंद गलतियों की वजह से हारी है, लेकिन अगर इन पर काबू पा लिया गया तो वो फिर आगे वाले मैच में ज़्यादा एतमाद के साथ खेलेगी और क्या मालूम इस शिकस्त का बदला भी ले ले।